नमस्ते साथियों। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान होने के बाद अब तलवारें खिंच चुकी हैं। प्रशांत किशोर को टक्कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के अभिषेक सिन्हा। शायद आप उन्हें न जानते हों, मैं कोशिश करूंगा उनके बारे में कुछ बता पाऊं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, जो पहले कभी पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, जहां से नवीन किशोर सिन्हा जीतते थे, उसके बाद उनके बेटे नितिन नवीन लगातार 5 बार विधायक रहे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक बड़ा दांव खेला है अध्यक्ष बनने के बाद, और इसको इतना दिलचस्प बना दिया है कि पूरे देश की नज़र इस उपचुनाव पर होगी। ये किसी भी विधानसभा के पूरे चुनाव के बराबर की लड़ाई है, क्योंकि जन सुराज का भविष्य शायद ये तय कर देगा। प्रशांत किशोर जैसे दमदार शख्सियत के सामने जो अभिषेक सिन्हा उम्मीदवार उतारे गए हैं, आपको बता दूं बिहार है तो जाति का जिक्र जरूरी है। वो भी कैस्ट जाति से आते हैं, जिस जाति से नितिन नवीन आते हैं, और नितिन नवीन ने उनको बनाया है। ये उनको बंटी के नाम से पूरे पटना में जाना जाता है। 27 साल से अभिषेक सिन्हा पार्टी में सक्रिय हैं, संगठन में सक्रिय हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और अचानक उनको इस हाई प्रोफाइल सीट पर उतार दिया है। बीजेपी इस तरह चौंकाती आई है। नितिन नवीन खुद भी चौंकाने वाले फैसले के तहत अध्यक्ष बने थे, लेकिन यहाँ इस युवा उम्मीदवार को पीके के सामने उतारकर बीजेपी ने कई चीज़ें साधने की कोशिश की है। खास बात यह है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत अभिषेक ने या बंटी ने बूथ अध्यक्ष के तौर पर की। बूथ अध्यक्ष के बाद उन्होंने मंडल मंत्री, मंडल महामंत्री, पटना महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष और फिर प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष पद तक पहुंचने का रास्ता तय किया। इसीलिए उनको उतारा है। उनकी टक्कर पीके से और आरजेडी की रेखा गुप्ता से होगी, और ये ऐसे समय में होगी जब पीके खुद भी चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं और अपने चिर परिचित अंदाज में डोर टू डोर जाकर। तो ऐसे में अभिषेक के लिए भी वहां जाना और पहली बार चुनाव लड़ना और उनको परास्त करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पीके ने इस उपचुनाव को एक तरीके से जन सुराज के भविष्य का सवाल बना दिया है। आमतौर पर पढ़ी लिखी जनता है वहाँ की, और ऐसे में जब तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, वैसे भी वो यूरोप टूर पर हैं, तो हो सकता है कि वहाँ की जनता सदन में, विधानसभा में एक पढ़ा लिखा शिक्षित चेहरा देखना चाहे, और उनको ऐसा लगे कि प्रशांत किशोर में वो क्षमता है, तो शायद जातिवाद के बंधन को तोड़कर वहाँ की जनता उन पर भरोसा कर सकती है। दूसरी तरफ नितिन नवीन के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि उन्होंने ये सीट खाली की थी, जिसके बाद यहाँ पर चुनाव हो रहा है। उनकी कोशिश होगी, पूरी पार्टी मशीनरी की कोशिश होगी कि उनकी इस सीट को बरकरार रखा जाए, नहीं तो ये मैसेज जाएगा कि नितिन नवीन के जाने के बाद, यानी अध्यक्ष बनने के बाद, उनके अध्यक्ष पद पर मुहर वहाँ की जनता नहीं लगा रही है। तो बड़ा पेचीदा चुनाव है, आसान नहीं है, सब इस पर दांव लगाए हुए हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर ने जब ये स्वीकार किया कि वो यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, तब भी हैरत जताई गई थी। क्योंकि इससे पहले जब बिहार के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब पीके ने शुरू में कहा था कि वो राघोपुर से तेजस्वी यादव को चुनौती देने वाले हैं। उन्होंने ये कहा कि पार्टी संगठन कहेगा चुनाव में उतरेंगे, लेकिन इन वक्त पर वो पीछे हट गए। ये भी माना जा रहा है एक बड़ा कारण रहा कि जन सुराज को जितना वोट प्रतिशत एक अपेक्षा की गई थी, एक संभावना जताई गई थी, शुरुआती चरणों में उतने वोट उनको नहीं मिले। जबकि आपको याद हो कि विधानसभा चुनाव से पहले जो 2-3 सीटों पर शाहाबाद में उपचुनाव हुए थे, उसमें जनसुराज को अच्छे खासे नंबर्स आए थे, और वो नंबर 2 पर भी रही थी। इस लिहाज से अगर हम यहाँ के चुनाव बांकीपुर को देखें, तो ये माना जा रहा है कि आरजेडी का तीसरे नंबर पर जाना तय है। अब बांकीपुर जो ये अभिषेक हैं या बंटी हैं, इनको नितिन नवीन का भी करीबी माना जाता है। ये 9 जुलाई को नामांकन करेंगे एनडीए उम्मीदवार के तौर पर। इसलिए इस बार जब कैंडिडेट बनने की घोषणा की पीके ने, तो क्या कहा, आइए इसको सुनते हैं। पहले अपने पार्टी के सभी वरीय साथियों का, सहयोगियों का, नेताओं और कार्यकर्ताओं का
दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं, जिन्होंने मुझ पर ये जिम्मेवारी, ये भरोसा मेरे कंधों पर रखा है। और सबसे पहले मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से जनसुराज ही मेरा जीवन है। आगे कम से कम 10 वर्षों तक, जब तक बिहार में बदलाव की संकल्पना को चरितार्थ न कर लिया जाए, तब तक दूसरा कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जनसुराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे और कहीं न कहीं परिणाम आने के बाद उनके मन में थोड़ी उदासी या हताशा थी। उनमें से ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि बांकीपुर चुनाव में अगर जनसुराज को जीत मिलती है तो न सिर्फ जनसुराज को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, बल्कि बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं। अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन 18 लाख मतदाताओं का धन्यवाद कर रहा हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में नवंबर 2025 में जनसुराज के सभी उम्मीदवारों को के समर्थन में अपना मत दिया है और जनसुराज को जिंदा रखने में, जनसुराज को बिहार में बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आने वाले भविष्य में जनसुराज की यात्रा चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन जिन पहले 18 लाख मतदाताओं ने नवंबर 2025 में हम लोगों को वोट दिया, मैं उनका सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में बांकीपुर के वो सभी मतदाता साथी जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीनों से हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर या कार्यकर्ताओं साथियों के माध्यम से ये बताया कि हर हालत में मुझे बिहार में स्थिति के सुधार के लिए, बिहार में बदलाव के लिए खुद उतरकर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं उनको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपके इस सोच के साथ जुड़कर बांकीपुर का चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। और अगर आपका आशीर्वाद मिला, जीत कर आए, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आपकी भावनाओं के अनुरूप, आपकी इच्छा अपेक्षा के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे। मेरे एक विधायक बन जाने से पूरा बांकीपुर सुधर जाए ये शायद जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझिए कि आप अगर जिताकर जनसुराज का एक प्रतिनिधि वहां भेजते हैं तो 242 विधायकों पर हम लोग भारी पड़ेंगे। उन पर आपका जनता की ओर से, जनता का प्रतिनिधि बनकर उन पर जनता की अपेक्षाओं का जो बोझ है उसको बनाए रखेंगे।